हाय एवरीवन, आप सभी का नमस्कार मेरी तरफ से। आशा करता हूँ आप जो आपने मैंने वीडियो पहला वीडियो अपलोड की थी और जो आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखाया था, आप उसको सीखा हो, उससे आपने उस चैप्टर। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, वो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। चैप्टर का जो नेम है सेकंड, कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है हमारी साइड से। डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेस होते हैं हमारी साइड से, वो मैं आपका डिफरेंट सोर्सेस आज इस चैप्टर में कन्फर्म करूँगा, आपको समझाऊँगा कि इस चैप्टर में हम डाटा क्या होता है, पहले बात डाटा को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है और डाटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका वेलकम है मेरी क्लास में, कुलदीप सर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो मैं इसको आपको बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ। पहला जो हमारा इस चैप्टर में हम बताने जा रहे हैं, इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम सब थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं। पहले हमें सीखना क्या है। स्टडिंग दिस चैप्टर शुड यू एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। हमें डाटा क्यों कलेक्ट करना चाहिए, हम पहले इसमें ये जानेंगे। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। डाटा को कलेक्ट करने के दो सोर्सेज होते हैं हमारे साइड में। पहला होता है प्राइमरी एंड सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्सेज। एंड द नो द मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, नो द मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। हमें डाटा को कलेक्ट करने के जो मोड है, क्या क्या कलेक्शन करने के मेथड होते हैं, हम उसको जानेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंसर एंड सैम्पल सर्विस। हम जो कलेक्ट करते हैं डाटा को सेंसस से और सैम्पल सर्विस से, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है वो भी जानेंगे इसमें। बी फैमिलियर विद द टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई जाती है सैम्पलिंग करने में, जैसे हम सैम्पलिंग करते हैं डाटा को। ओके, तो हम इसमें ये भी जानेंगे। आपको नो अबाउट सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। हमें क्या क्या जानना चाहिए सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कंफर्मेशन करूँगा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, हम जानते हैं आगे। हम जो जानते हैं पहले इसमें, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा को सोर्स करने के क्या क्या तरीके होते हैं हमारे साइड में। पहले तो हमारे बहुत सारे डिफरेंस मेथड है डाटा को कलेक्ट करने के, बट जो हमें दो मेथड जो अपनाए गए हैं वो प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। तो डाटा का क्या सोर्सेस होते हैं, पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगा प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम डायरेक्टली हम किसी एजेंसी में जाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम किसी स्कूल्स में जा रहे हैं, स्कूल में ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इस स्कूल्स में कितने हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है स्कूल्स में, तो हम उससे हम प्राइमरी डाटा में कलेक्ट करते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम किसी अदर एजेंसी के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डाटा को कलेक्ट करती है, उसके थ्रू हम डाटा को चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम सेकेंडरी डाटा में उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम अपने मेथड हम डायरेक्टली जाके हम चेक करते हैं, हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली हम एनालाइज भी करते हैं। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम किसी एजेंसी के थ्रू, टेलीफोनिक थ्रू, किसी भी ऑनलाइन थ्रू, मेलिंग के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करें, उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ओके, आज के टाइम में बहुत डाटा कलेक्ट करने के और भी मेथड है जो आज के टाइम में बहुत है। तो जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर में वो मैं आपको कंक्लूज कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज पूरा एक चैप्टर को पूरा पढ़ाना कोई अच्छा मेथड नहीं है, कोई अच्छा तरीका नहीं है, बट जो मेन है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब जो आ रहा है डाटा मोड ऑफ डाटा कलेक्शन करने के क्या क्या मेथड होते हैं वो आपको मैं समराइज़ कर देता हूँ कुछ टाइम।
तो डाटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स होते हैं हमारे पास में। पहला मेथड जो है पर्सनल इंटरव्यूज़ है। आप डायरेक्टली जा रहे हो कहीं से पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उनसे इंटरव्यू ले रहे हो, बट इसमें ये नहीं है पर कि वो डायरेक्टली जो बता रहे हो वो सही है, तो वो पर्सनल इंटरव्यूज़ में आ जाता है। ओके, एंड सेकेंडरी जो आता है आपका मेलिंग, मेलिंग सर्वे आता है। मेलिंग के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मेल कर रहे हो किसी से, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वो डाटा कलेक्ट में आता है। जो थर्ड आता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। टेलीफोन के थ्रू आप कुछ डाटा ले रहे हो, किसी भी थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो टेलीफोन के थ्रू, तो वो टेलीफोनिक आ जाता है। इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो 3 टाइप के हमारे डाटा कलेक्शन करने के मेथड होते हैं: पर्सनल इंटरव्यूज़, मेलिंग के थ्रू, एंड द थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। ओके, तो ये डाटा हम कलेक्ट तो करते हैं, बट इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इन डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हम, तो इस डाटा को कलेक्ट करने के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो हम जान लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं इसमें। पहला है जो पर्सनल इंटरव्यूज़ में हम क्या क्या, इसमें एडवांटेज क्या होता है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट होता है हमारा, इसमें हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट होता है, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट होता है। अलाउज यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस को पाने के चांसेस मिलते हैं। बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को भी कलेक्ट कर लेते हैं। अलाउज क्लैरिफिकेशन ऑफ एंगेज क्वेश्चन अलाउज करते हैं हम। इसमें डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होता है, हमें इसमें बहुत पैसा लगता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग रिस्पॉन्डेंट्स, और इसमें बहुत कम रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिलता है। मोर टाइम इसमें हम इंटरव्यू लेते हैं तो इनमें टाइम भी टैकिंग लेता है, कभी कभार 8 घंटे भी लेता है, कभी कभार 10 घंटे भी लेता है, तो अब मैटर करता है इस पर। अब मेल के थ्रू हम जो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो भी हम जान लेते हैं। इसमें मेल के थ्रू हमें जो हमारा एक्सपेंसेस होता है वो कम होता है, बट ओनली मैटर टू रीच रिमोट एरियाज़। एडवांटेज में ये है हम जो रिमोट के थ्रू हम जहाँ जहाँ हमें डाटा कलेक्ट करना है वो वहाँ मिल जाता है। नो इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट्स, इन्फ्लुएंस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। मेंटेन एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स, मेंटेन्स होता है, हमारा डाटा रिकॉर्ड रखा जाता है। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, में जो हम जान लेते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैनॉट बी यूज बाई इलिटरेट्स, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको जो पढ़ नहीं पाते, तो उसको हम इसमें मेल के थ्रू हम नहीं कलेक्ट सकते। जो लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम भी हमें इसमें देखने में मिलता है। डज नॉट अलाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनरीजन क्वेश्चंस, और इसमें रिएक्शन भी नहीं मिलता हमें। ओके, आगे जान लेते हैं हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के हमें मेथड्स क्या क्या हैं, इसका एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। इसमें टेलीफोनिक में हमें इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है कम होता है, एक्सपेंसेस कम होता है। एडवांटेज ये है रिलेटिवली लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट्स, हमारा इन्फ्लुएंस इसमें जो रिलेटिवली जो इन्फ्लुएंस होता है वो कम देखने को मिलता है। एडवांटेज ये है रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, इसमें हमारा रिलेटिवली जो हाई रिस्पॉन्स रेट होता है वो भी देखने को मिलता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड यूज़ होता है, इसमें सबको हम कॉल नहीं कर सकते, सबको टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं करवा सकते। रिएक्शंस कैन नॉट बी पॉज्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट्स, हमारे डाटा कलेक्शन करने में सेंसस भी काम आते हैं। सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन, पॉपुलेशन एंड सैंपल, हमें कैसे सैंपल लिया जाता है, हम इसके थ्रू हम कुछ मेथड्स है, कुछ अथॉरिटी है जो डाटा कलेक्ट करती है, वो हम बता देते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे NSSO। NSSO एक नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफिस, ये ऑफिस होता है जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। CSO जो होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये भी गवर्नमेंट के अंदर में आता है, इससे भी हम डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, और कुछ अथॉरिटीज़ है जो हमारे अंडर में आती है, जैसे NSS,
नेशनल सैंपल सर्वे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI, ओके। एंड जो DGCI, डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी हमारे अंडर में आती है, ओके। तो ये कुछ आपके टूल्स है जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा में, और सेकेंडरी डाटा में हम कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है, फिर हम डाटा को रियलाइज़ करते हैं, एनालाइज करके सब कुछ। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सर्वे जो है वो भी एक डाटा का मोड होता है। उसको हम क्या समझेंगे, हम डाटा का पूरा एक सर्कल जो होता है, उसके बारे में मैं आगे जो न्यू वीडियो होगा उसको बताऊंगा। अभी जो है हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, या फिर कंक्लूजन चैप्टर में हमने क्या सीखा आज, रिकैप कर लेते हैं। कंक्लूजन में वही है हमारे साइड में, जो हमें डाटा आखिर क्या होता है। डाटा जो होता है, हम डिफरेंट इंडस्ट्री के थ्रू, डिफरेंट मेथड के थ्रू जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के होते हैं। डाटा इज़ अ टूल विच हेल्प इन रीचिंग अ साउंड कंक्लूजन ऑन एनी प्रॉब्लम। किसी भी डाटा को, किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे जाने, हम डाटा को कंक्लूज करके ही उसको निकाल सकते हैं। तो ये एक रिकैप है जिसे आपको जानना ज़रूरी है। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो प्राइमरी डाटा होता है, जिसको हम सेल्फ डाटा कलेक्ट करते हैं, ओके। सर्वे कैन बी डन। हम जो हमें डाटा को कलेक्ट करने के मोड क्या क्या होते हैं? पर्सनल इंटरव्यूज़ होता है, मेलिंग के थ्रू होता है, और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं। सेंसस कवर्स एवरी इंडिविजुअल यूनिट बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन। सेंसस क्या हो, CSO, NSO, ये जो है सेंसस है, वो पॉपुलेशन के डाटा को कलेक्ट करने का और एनालाइज करने का काम करता है। सैम्पलिंग इज अ स्मॉल ग्रुप सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वुड बी सॉर्ट। सैंपल भी जो होता है, डाटा को किस तरह, किस मेथड में रखना है, कहाँ रखना है, तो वो सैंपल का काम होता है। In a random sampling, every individual is given an equal chance of being selected for providing information. रैंडमली सैम्पलिंग करना और उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना और सेलेक्ट करना कि कौन सा डाटा रिलेवेंट है, तो वो सैम्पलिंग में आता है। सैम्पलिंग एरर इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैम्पल एस्टिमेट एंड वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। कुछ डाटा को हम पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि वो डाटा किस कलेक्शन में जाएगा और उसमें क्या क्या एरर्स है, तो हम वो सैम्पलिंग के थ्रू एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, ओके। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन अराइज इन डाटा एक्विजिशन बाय नॉन रिस्पॉन्स और बाय वॉइस इन सैम्पलिंग में और नॉन सैम्पलिंग में वो होता है। सैम्पलिंग में हम खुद डाटा को कलेक्ट करते हैं, नॉन सैम्पलिंग में कुछ मेथड्स के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। नॉन सैम्पलिंग में एरर्स की जो होती है पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा होती है। Census of India and National Sample Survey are two important agencies at the national level which collect, process and tabulate data on many important economic and social issues. जो सैम्पल्स होते हैं हमारे जो इंडिया में सेंसस है, जो डाटा कलेक्ट करके एनालाइज करने का काम करते हैं, वो हमारी जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्रिटिकल प्रॉब्लम, उनको सॉल्व आउट करने का ही काम करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। और कुछ में है आपका इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वन फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस होते हैं वन क्वेश्चंस का। ये NCERT का है, तो NCERT का आपको अच्छी तरह कवर करना है। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, इसमें से फाइंड आउट करना है, सॉल्व आउट करना है। जो भी इंक्वायरी होती है कमेंट में डाल देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे को आपको अपडेट कर दूँ इसके लिए, ओके। ये क्वेश्चंस है, इसको आप यूज़ करना अपने प्रैक्टिस में। आगे जो होगा क्वेश्चन, इसमें ये भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको पढ़ना है, इसका कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि ये CBSE जो क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड में, इसी क्वेश्चंस में से आते हैं। तो आपको समझना है, जानना है और सॉल्व आउट करना है। जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये सॉल्व आउट भी करवाऊँगा, बट आपको अपनी तरफ से ये एनालाइज करना है, सॉल्व आउट करना है, और आंसर भी मुझे कमेंट में डालना है, ओके। और आपको आशा करता हूँ ये आपको चैप्टर आज अच्छा लगा होगा पढ़ के।
ठीक है, तो आप आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर्स जो सिखा रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल होगा, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी, अभी के लिए भी। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे थोड़ा इस चैनल को प्रमोट भी करो, जिससे आने वाले जो लर्नर्स हैं उनको और नॉलेज गेन हो। थैंक यू आप सभी का।